बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल क्रेजी ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत। आज हम देखेंगे सोशल साइंस का मॉडल पेपर 1। तो दिया गया है भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं, 50, 100, 150, 200। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन लोह एस का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमाटाइट। अगला क्वेश्चन दिया गया, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उड़ीसा किस खनिज। बिहार बोर्ड नंबर 1 चैनल क्रेजी ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। ऐसे और मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना ना भूले। अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है लोएस्क, मैग्नीज, टीन, तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? सोना, टीन, अभ्रक, ग्रेफाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। अगला क्वेश्चन दिया गया, इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो इसका आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेफाइट। तो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख होता है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो उद्योग की जननी हमें लोहा कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उत्पाद में आता है लोहा। अगला क्वेश्चन दिया, सुंदरवन है कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो सुंदरवन हमारा पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू? 1920 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 2000 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 ईस्वी। अगला क्वेश्चन दिया गया, फ्लाइंग वुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? भारत में, अमेरिका में, जर्मनी में, चीन में। इसका आंसर आप सब HW में कमेंट बॉक्स में देना। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो हमारा 33% भाग पर वन आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20%, 20.60%। तो इसका आंसर हो जाए 20.60%। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण के लिए, जल संसाधन संरक्षण के लिए, खनिज संपादन संरक्षण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव? बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव, ऑप्शन नंबर डी। चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टैक्सोल का उपयोग क्या जाता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। तो टैक्सोल का उपयोग हमारा कैंसर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो वन का सबसे अधिक फैलाव मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो है पानी में आता है, तो समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है?
फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला इनमें समित। इसका आंसर हो जाएगा कोका कोला, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन दिया है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो कोयला का मुख्य स्रोत इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन दिया गया, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1975 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन दिया, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के पटना जिले के व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन दिया है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे कहा जाता है विकसित देश कहा जाता है उसे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र हमारा कृषि हो जाता है, द्वितीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिया गया, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल संसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर। तो दल बदल कानून संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। तो लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? सरकार को। अगला क्वेश्चन दिया गया, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इनमें से किसने किया? मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, लालू प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने कब किया? 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आपातकालीन लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, देश में आपातकालीन लागू हुआ था। सत्ता में सहजादी का सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से एक कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का हमारा खिलौना उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइट की आवश्यकता होती है और 10 केजी बॉक्साइट की आवश्यकता होता है। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रीन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था, 100 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुटेन ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेन ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए 1881 ईस्वी में फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। अगला क्वेश्चन दिया, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन दिया गया, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता नाम से जाना जाता है। इसमें नहीं दिया है, इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया, वेस्ट-लिटोव की संधि किन दो देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना ना भूले, दोस्तों के भी शायद शेयर जरूर करें।